Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time, and today I am here with class 4 Math chapter 4 Subtraction. So before starting today's interesting topic, I request you all to subscribe my channel. Those who are new watching first time did not subscribe, so please subscribe so that you will get all important videos of class 3 Math. Okay, and on this channel I upload videos from class 3 to 5 math, and I have another channel where I upload the math of class 6 to 8. Okay, so if you are in that section, if you are in middle class, you can watch that channel. If you are in primary section, you can watch this channel. Okay kids, and any other problem, any other doubt related to any topic if you are facing, you can tell me through comments. Okay, you can comment and I will help you out. Okay, so let's start today's topic kids. So today you are going to learn how to subtract with regrouping. In my previous video I discussed how to subtract without regrouping. Okay बच्चों, तो जो मैंने पहले वीडियो में समझाया था कि बिना रीग्रुपिंग के सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, आज आप सीखेंगे विद रीग्रुपिंग सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। मतलब बोरो लेना पड़ता है हमको। अगर ऊपर नंबर छोटा है नीचे बड़ा है तो उस केस में हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन सा इजी ट्रिक है जिससे हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को, तो आज आप वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल केयरफुली देखना है बिना स्किप किए। ठीक है, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। सो लुक एट दिस फर्स्ट नंबर, आई हैव अरेंज देम इन अ टेबल। तो आप जब भी ऐसे सब्ट्रैक्शन करें तो टेबल में अरेंज करके करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजिली सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और आप सारे डिजिट्स को करेक्ट प्लेस पर भी लिख पाएंगे। सो फर्स्ट नंबर इज 5301 एंड यू विल सब्ट्रैक्ट द सेकेंड नंबर फ्रॉम दिस 1723. Okay kids, so look at this. Always add or subtract from extreme right. We will start from right to left. हम ऐसे जाएंगे, राइट से जाते जाते लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो जो वंस प्लेस पर है डिजिट उसको माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 minus 3. Can it possible 1 minus 3? Suppose if you have only one pencil and I will say you to subtract 3 pencil out of 1 pencil without breaking it. Okay, तो बिना तोड़े बिना कुछ किए एज इट इसको 3, आप इसको 3 पेंसिल माइनस कर दीजिए। कैन यू डू? नो, है ना, नॉट पॉसिबल। सो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रीग्रुपिंग कहते हैं। मीन्स ये जो 10th प्लेस पर डिजिट है ये आपको 0 लग रहा है। ठीक है बच्चों, 0 10th है। ओके, बट जब ये बड़ा हो जाएगा 100 प्लेस में जो 3 है उससे बोरो लेकर, तो ये इसको बोरो दे पाएगा 1 को। ओके बच्चों, देखिए कैसे। तो बच्चों ये 0 जो है इसमें आप कैसे करेंगे, देखिए पहले तो ये 0 को हम इधर से 3 से बोरो दे देते हैं, और 3 कहाँ से बोरो लेगा, 5 से। ओके, तो 5 को आप कट करके हेयर यू विल राइट 4. ओके, नाउ 3 बोरो लेगा 5 से, तभी 4 हो गया है ना। अब 3 को आप चेंज कर देंगे 13 में। ठीक है बच्चों, अब ये 13 इसको बोरो देगा 0 को। ओके, तो उसमें से एक माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 13 की जगह 12 हो जाएगा। ओके, अब ये 0 बड़ा हो जाएगा। 0 में अभी ये है हमारे पास 1200। ओके, तो 0 इसको 100 देगा, मीन्स 10 10s मीन्स 100। तो 10 10s 0 को मिल गए, तो ये 0 10 बन गया। ठीक है बच्चों, अब ये 10 से बोरो लेगा 1। ठीक है, तो 10 को भी माइनस करना पड़ेगा, सो 10 विल चेंज इनटू 9. नाउ दिस 1 विल बिकम 11. कैसे? क्योंकि देखिए 1 10 में कितने वंस होते हैं, 10 वंस होते हैं। ओके, तो 1 वंस तो वी हैव ऑलरेडी, और 10 वंस उसको और मिल गए इधर से। 10 जो 10 9 था इसमें से एक उसने 1 10 ले लिया वंस ने, तो उसका पास
10 हो गए और ऑलरेडी 1 और था तो 11 हो गए। ठीक है बच्चों, अब आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 11 माइनस 3 it will be 8. Okay, 8. Then you can start borrowing from right to left also. ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है लेफ्ट से राइट ही आपको ये रीग्रुपिंग करना है, बोरो लेना है। आप राइट से भी ले सकते हैं, आप सीधा 1 को कट करके 11 लिख सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, और 0 को कट करके आप डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 11 माइनस 3 8 आ गया। अब 9 माइनस 2 होगा 7। ओके, नाउ 12, यहाँ हमने 12 लिख दिया था, सो 12 माइनस 7 विल बी 5। आपको जिस वे से मेथड से समझ आ रहा है आप वैसे कर सकते हैं। 4 माइनस 1 विल बी 3। सो द आंसर इज द डिफरेंस, यू कैन से 3578। ओके किड्स, सो इन दिस वे यू कैन सब्ट्रैक्ट विद रीग्रुपिंग। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। सो इन दिस सेकेंड क्वेश्चन द नंबर इज 6148। ठीक है, दिस इज द लार्जर नंबर। ओके, ये जो सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, इसको हम टॉप पे लिखते हैं जब भी सब्ट्रैक्ट करें, और जो स्मॉलर नंबर है वो सेकंड प्लेस पर आता है। 3059 स्मॉलर देन दिस फर्स्ट नंबर। सो अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको फिर से वही रूल फॉलो करना है, वंस प्लेस से स्टार्ट करना है, और अगर ऊपर डिजिट छोटा है नीचे बड़ा है तो उसको बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, अपने से एक सीनियर प्लेस पे जो डिजिट है उससे, है ना, बड़े प्लेस पर है 4, इट इज़ 4 10s, सो 4 10s विल बोरो टू 8 1s, है ना। तो अभी देखिए 4 को हम कट करके पहले 3 लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 4 ने बोरो दिया 8 को, तो अभी हम इसको 3 लिखेंगे। ठीक है, बाद में देखते हैं 3 को क्या करना है। अभी 8 क्या हो जाएगा 18। नाउ वी हैव 18 1s, सो 18 माइनस 9 विल बी 9। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब देखिए 10s में 3, ऊपर 3 है नीचे 5 है, सो यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 5, सो 3 नीड्स टू टेक बोरो फ्रॉम दिस 1, दैट इज 100 प्लेस। तो 1 कट करके क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 के पास 1 ही था, उसने 3 को भी दे दिया तो वो 0 बच गया, है ना। सो 3 विल बिकम 13 नाउ, सो इट इज़ 13। 13 माइनस 5 विल बी 8। ओके, क्लियर? नाउ 0 माइनस 0 इज 0, एंड हेयर 6 माइनस 3, यहाँ पर हमें बोरो की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है क्योंकि 6 ऑलरेडी 3 से बड़ा है, तो 6 माइनस 3 विल बी 3. So the answer is, the difference is 3089. Okay, and you know what is difference? The answer of subtraction is called the difference. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग कर सकते हैं ये मेथड फॉलो करके, कि आपको देखना है ऊपर अगर छोटा नंबर है उसको बोरो दीजिए पीछे वाले नंबर से। ठीक है, इस तरह से आप बोरो करके माइनस करिए और उसको टेबल में लिख के करेंगे तो कभी भी मिस्टेक के चांसेस नहीं होंगे। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा, और प्रैक्टिस कीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में से इस टाइप के क्वेश्चंस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब येट, and also like and comment. Tell me if you have any problem, any doubt, you can tell me through comments. So we will meet very soon with the new topic, new interesting content of chapter 4 math. Till then, bye bye, take care, God bless you.